करते हो? तुम्हारी सभा में तो देखने रहे हो कितने लोग हैं। अगर देश के लोग होते तो लाखों होते बैठे हुए। हमने कहा आप मान लो ना कि देश के लोग हैं। बोला नहीं, कोई और है जो तुम्हारी यात्रा को बड़े सुरक्षित तरीके से एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक जिले से दूसरे जिले में पहुंचा रहा है। हमने कहा भाई साहब जब पूछ ही रहे हो तो हमको भी बताने में कोई ऐतराज। महाभारत में कृष्ण ने कहा है कि जो सचमुच गाय के पीछे खड़े हो जाते हैं उनके पीछे मैं हमेशा खड़ा रहता हूं। आप देख लो पीछे, आप इन्हीं आंखों से देख रहे होंगे, है ना? ना ना, इन आंखों से थोड़ी दिखेगा। श्री कृष्ण को इन्हीं आंखों से अर्जुन देखने लगा। बोला दिख ही नहीं रहा। तो कृष्ण हंसे, बोला बुद्धू तू मेरा दोस्त है लेकिन बुद्धू। दिव्यम बोलो, ददामि ददामि ते चक्षु पश्य मे योग महेश्वरम। मेरे ऐश्वर्य को अगर देखना है तो आंखों से नहीं देखा जा सकता है, इसके लिए दृष्टि चाहिए। और वो दिव्य दृष्टि किसी गाय वाले के पास होती है, और गाय वाला मैं हूं, कृष्ण कहता है। इसलिए मैं तुझे वो दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। बहुत आंदोलन हुए इस देश में। अंग्रेजों के पास रिपोर्ट गई भारत में दो चीजें दिव्य है, गौ और गंगा। तो अंग्रेजों ने पूछा कि भारत के लोग गौ और गंगा को मानते क्या है, किस रूप में मानते हैं, क्या समझते हैं कि गौ और गंगा क्या है? गाय को पशु मानते हैं। बोला नहीं नहीं नहीं, ये तो गड़बड़ है, पशु नहीं मानते। क्या मानते हैं? बोला गाय हमारी माता है। जोर से बोलो, गाय हमारी माता है। गाय हमारी माता है। गंगा हमारी माता है। गंगा हमारी माता है। अंग्रेजों ने दिमाग माथे पे दोनों हाथ लगाए, ऐसा झकझोरा अपने ही सिर को। बोला जब तक ये लोग गाय को माता कहेंगे, गंगा को माता समझेंगे, तब तक भारत को प्रतंत्र नहीं किया जा सकता, गुलाम नहीं बनाया जा सकता। भारत को गुलाम बनाने का एक ही तरीका है कि इनका संबंध गौ और गंगा से टूटे। और संबंध कैसे तोड़ना है? गाय को इनके दिमाग में पशु के रूप में स्थापित करना है, और गंगा को इनके दिमाग में नदी के रूप में स्थापित करना है। बहुत ध्यान से सुनना। और आज पूरा देश गंगा को नदी मान रहा है और गाय को पशु समझ रहा है। जो लोग गाय का दूध निकाल करके बाजार में छोड़ देते हैं वो क्या समझते हैं? माता समझते हैं। बोलते क्यों नहीं हो? माता को ऐसे छोड़ा जाता है कि माता जी ने जो है 4-5 साल तक मुझे दूध पिलाया, अब नहीं कुछ दे रही है, बूढ़ी हो गई तो इसको बाजार छोड़ दो। ऐसा होता है क्या? इसलिए कई लोग हमसे सवाल करते हैं, महाराज जी इसका क्या होगा, ये क्यों हो रहा है? अरे भाई साहब, तुलसी जी ने एक चौपाई लिखी है रामचरितमानस में, जाने बिनु न होई परतीति, जाने बिनु न होई परतीति, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। अगर प्यार करना चाहते हो कहीं भी किसी से भी, तो पहले उसमें क्या होना चाहिए? विश्वास। और विश्वास कब होगा? जब आप उसको जानोगे। जानने के बाद विश्वास होता है। जिसको आप जानते हैं, आप रेलवे स्टेशन पर हैं, आपके पास
पर्स है, आप कहीं शौचालय क्रिया करने के लिए जाना चाहते हैं, उस पर्स को आप जिस किसी को पकड़ा दोगे, क्यों नहीं बोल रहे हो? किसको पकड़ाओगे? जाने जान पहचान का होगा उस भाई साहब, मैं आया। विश्वास कहाँ है? जहां जान पहचान। तो इस देश के लोग गाय को जानते ही नहीं। वो हमारे यहां बोलते हैं ना, सुन के पाया बेच के खाया। गाय हमारी माता है, आगे कुछ नहीं, बैल हमारा। एक पुराने जमाने में लोग बोलते हैं ना, वो निबंध लिखना था ना, मास्टर जी ने कह दिया कि गाय पे निबंध लिखो, तो लड़कों ने लिखा गाय हमारी माता, आगे कुछ नहीं आता है। तो फिर मास्टर जी ने भी नंबर देते समय कहा कि बैल हमारा बाप है और नंबर देना पाप है। जय गौ माता की। निबंध पूरा हो गया। बोलो गौ माता की। हर हर जिस गाय के पीछे राम, जिस गाय के पीछे कृष्ण, जिस गाय के पीछे भगवान के 24 अवतार नंगे पैर चल रहे हैं, वो गाय सामान्य हो सकती है? और एक बात ध्यान रखना, गाय को वही जानता है जिसको गाय चाहती है कि मुझे जान ले। बाकी शीर्षासन करो तब भी गाय समझ में नहीं आता। हाँ, पक्का है। इसलिए तुलसी की एक चौपाई हमको बहुत अच्छी लगती है। सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई। तुम्हें वही जानता है जिसे तुम चाहते हो कि ये मुझे जान ले, और जो तुम्हें जान लेता है वो तुम ही बन जाता है। जो गाय को जान लेता है वो गाय ही बन जाता है। अब बताओ गाय कौन है? देखो जरा देश में गाय कोई मिलता है? गाय चींटी जैसा भी होगा फिर भी डंक मारने के लिए तैयार है, नहीं? और एक सूत्र है हमारे यहाँ, देवो भूत्वा देवम यजेत। जिस देवता की पूजा करते हो पहले वो देवता बनना पड़ता। इसलिए भाई बहन, ये गौ प्रतिष्ठा यात्रा हिमालय के गंगोत्री धाम से, जहां से गंगा जी निकली है, और गंगा की एक खूबी है, आज तक रिकॉर्ड है गंगा का, कि जो मुद्दा गंगोत्री से निकला है वो पूरा हुआ। ये लिख लो, ये टूटा नहीं। अभी तक तुम्हारे देश में गंगोत्री से जो सांसद जीतता है, गंगोत्री से जो विधायक जीतता है, उसी की पार्टी इस देश में होती है। लिख लो। हाँ, ये विलक्षण बात बताइए आप पता करना। आप आजकल तो सब निकल जाता है। उत्तराखंड में उसी पार्टी की सरकार होगी जिसका विधायक गंगोत्री से जीतेगा, और भारत में उसी की सरकार होगी जिसका सांसद गंगोत्री से। इसका मतलब है अभी तक देश में राज किसका है? गंगा का। जल्दी बोलो, वो भी गंगोत्री का। और ये जो मुद्दा गौ माता को राष्ट्र माता बनाना, ये मुद्दा भी कहां से चला है? बोलो। इसलिए आप सब समर्थन कर लो भाई। कल जब काम होगा तो बोलोगे कि यार हमारा भी तो हाथ था, नहीं तो फिर हाथ मलते रह जाओगे, यार हमने माना क्यों नहीं, देखो काम हो गया। काम तो होना। वो लोग कहते हैं ना कि बहती गंगा में, बोलो समर्थन करोगे कि नहीं? अब तो कर लो। अब तो मूल बात बता दिए, गूढ़ बात जो गुप्त थी वो, नहीं तो ये बात कहीं बताए हो तो पूछ लो। ये तो टोंक वालों के हिस्से पड़ी थी। इस वर्षा ऋतु में हमने तो राजस्थान के विविध रूप देखे। इतना पानी है यहाँ, हम तो सोच रहे थे कि यहाँ सूखा ही सूखा है। आज जहां से आए उसके दोनों तरफ पानी पानी। हम इनको कह रहे थे यार लोग, ये राजस्थान, हमको तो ये भी लग रहा है कि हम भी कहीं यहीं से तो नहीं भागे ऊपर पहाड़ों में, क्योंकि हमने यहाँ पहाड़ भी देखे। इसलिए भाई बहन, गाय को हमने क्या माना है? बोलो, माता।
और गौ को माता का सम्मान दिलाने के लिए गंगा जी 12 महीने बहती है। ये कभी सूखती, और बाकी राजस्थान में तो 2-3 महीने में तो कम से कम 150 नदियां पैदा हो जाती होंगी, क्यों? लेकिन उसके बाद 2 महीने बाद देखो तो सब सूख जाती है। लेकिन हिमालय की गंगा की, गंगोत्री की गंगा की एक खूबी है, बस जब से वो निकली होगी तब से अभी तक कभी सूखी। यही कारण है कि गंगोत्री से जो मुद्दा उठता है वो पूरा, बोलो ठीक है, सब लोग जुड़ोगे संगठन से, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए काम करोगे? माता लोग हाथ क्यों नहीं उठा रहे? बोलो हम सब गौ माता को साक्षी रखकर संकल्प करते हैं गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए जितना भी बड़ा सा बड़ा बलिदान भी देना पड़े पीछे नहीं रहेंगे। और आज के बाद जो जनप्रतिनिधि वोट मांगने हमारे पास आएगा उसको कहेंगे वोट हम देंगे, लेकिन शर्त माननी तुम्हें पड़ेगी। जब तुम विधानसभा अथवा लोकसभा में जाओ गौ माता को राष्ट्र माता का प्रस्ताव पास कराओ। अगर पास नहीं करा सकते हो इस्तीफा देकर वापस आओ। अगर यह मांग मंजूर है तो हमारा वोट आपको है। बोलो गौ माता की मां। तुम इतने 70-72 साल हो गए तुमको आजाद हुए और तुम लोग गौ माता को इस देश में सम्मान नहीं दिला पाए, तो क्या किया आपने? बताओ पहले, क्यों नहीं हुआ? 80 करोड़ लोग हैं इस देश में जो गाय को माता बोलते हैं, फिर भी सरकार ने गाय को माता का सम्मान क्यों नहीं दिया? क्योंकि तुम बिखरे हुए लोग हो। अगर किसी अन्य धर्म और संप्रदाय की अभी मूल मुद्दा की चर्चा होती तो यहां कहीं जगह नहीं होती। बोलो, जोश ही नहीं है तुमको। 4 लाख मंदिर हैं तुम्हारे और सरकार के द्वारा अधिगृहित है। पता कर लो, गलत बोल रहा हूं तो बताइए। जो पैसे वाले मंदिर हैं, जिन मंदिरों में रुपए नहीं चढ़ता वो नहीं, वो तो तुम्हारे हाथ में। और तुम्हारी आदत, तुम सोना इकट्ठा करते हो, रुपए इकट्ठा करते हो और सीधे कहां ले जाते हो? जोर से बोलो, भाई साहब बोल रहे, बोले मंदिर में। और जहां जहां तुमने सोना और पैसा ज्यादा चढ़ाया जिन मंदिरों में, उन मंदिरों का क्या हाल हुआ? सब हमसे क्यों बोल रहे हो? बोलो, होश ही नहीं। मंदिर में कौन रहता है वैसे? बोलिए ना भाई साहब। भगवान। एक बार ताली बजाओ, बहुत अच्छा जवाब। मंदिर में कौन रहता है? भगवान को रुपए चाहिए? बोलो माता जी, बोलो। अरे भगवान को मंदिर में जाके ये चढ़ाया करो, फूल चाहिए, हमको मत चढ़ा। हमको क्या करना है फूल का? इतने फूल फेंकते हमारे ऊपर, हमको तो रोज कपड़ा धोना पड़ता है, रोज सुबह। और ऐसे ऐसे दाग लगे, वो जाते ही नहीं। ये लड़के लोग बोलते तो है, बोला गुरुजी क्या लाएंगे जिससे वो दाग जाएगा? क्या बोलता? अरे बोलता तो है आशीष तो कि वो कौन सी चीज है जिससे दाग जाता। बोलता ही बोलता, करता कुछ नहीं। इसलिए हम लोगों से बोलते हैं भाई साहब माता जी ये फूल मत चढ़ाया कर, सुबह के लिए हमको परेशानी पैदा मत कर, क्योंकि हमें तो कपड़े धोने हैं। यहां फूलों की जरूरत है क्या? पूरे देश के अंदर इस आंदोलन ने जाना है, फूल से जाएगा क्या? बोलते क्यों नहीं हो? क्या चाहिए? धन चाहिए, महालक्ष्मी चाहिए। बोल भाई, ओम प्रकाश चाहिए कि नहीं? सीधी सीधी बात है।
बताओ। अरे फूल चढ़ाने तो मंदिर में चढ़ाओ, फिर देखो सरकार तुम्हारे मंदिरों को छोड़ दिए कि नहीं। बोलो गौ माता की बोलो, किसी मस्जिद को सरकार ने अधिकृत किया? बोलते क्यों नहीं हो? तो क्या हम ही मुर्दे हैं क्या? सोचो, तुम एक गाय को माता का सम्मान नहीं दिला पाए इस देश में, बोलो। इसलिए भाई बहन, ये गौ प्रतिष्ठा यात्रा गंगोत्री से शुरू हुई है, इस देश के 676 जिलों में जाएगी। आज इसका 97 नंबर का जिला है, 3 जिले में पूरे होने पर 100 हो जाएंगे। और इस यात्रा का समापन 18 फरवरी 2018 को दिल्ली में होगा। कहां होगा बोलो? सब लोगों को इनका नाम नंबर लिखाओ, कहां रजिस्टर है। अब पूरा होने वाला 10 बज गए, आपको मालूम है। अठारह फरवरी 2018 को दिल्ली के रामलीला मैदान में समापन होगा। अब की बार बोलो आर्य पार, अब की बार आर्य पार, अब की बार आर्य पार। इसलिए बोलो कितने लोग लाओगे यहां से? अब तो सीधा सीधा बोल रहे हैं, कोई संकोच नहीं। बताओ, बोलो। क्योंकि लाखों में तो हमने इकट्ठे करके देख लिए। कितने लोग थे जो 23 फरवरी 2014 को आए थे? 14 वाले, 14 वाले। इनको पूछो जो 14 में आए थे, तालियां बजाओ इनके। जो 14 में आए थे वो ऊपर आओ, इनको माला चढ़ाएंगे जरा। क्यों साहब, चढ़ा दें, कोई ऐतराज तो नहीं? 14 वाले ऊपर आओ, जल्दी करो, जो 14 में आए थे। अच्छा, 28 फरवरी 2016 को देखो, इनका अभिनंदन करो, ये भी ऊपर आए, इनको भी माला चढ़ाएंगे। तालियां बजाओ इनके लिए। इनसे पूछ लो लाखों लोग थे कि नहीं थे? लेकिन सरकार ने कहा लाखों से कुछ नहीं होता। तो हमने कहा किससे होता? बोला करोड़ों से। तो हमने कहा कोई बात नहीं, 80 करोड़ लोग हैं इस देश में जो गाय को माता मानते हैं। इतना पतन थोड़ी हुआ उनका। हम जाएंगे, भीख मांगेंगे हम लोगों से कि भाई साहब गाय माता के लिए डाल देना। तुम्हारे पास तो कैसे कैसे लोग आते हैं, फिर भी तुम वोट डाल देते हो। वोट डालने का मतलब है अपना सब कुछ डाल दिया तुमने। हम तो गौ माता के लिए तुमसे 1-2 दिन मांग रहे हैं, आ जाओ ना दिल्ली। बोलो गलत है कि सही है? आओगे कि नहीं? हाथ क्यों नहीं उठा रहे हो? फिर अपने अगल बगल देखो, जो हाथ नहीं उठा रहा मारो उसको धक्का। कुछ लोग बिना धक्के के हाथ भी नहीं उठाते, और धक्के से न मारे तो मुक्का मारो। फिर क्या करें? बोलो गौ माता की मां। हमारी 5 मांगे। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो। बोलो मांग गलत है कि सही है? हमारी गाय माता है कि नहीं है? तो कोई नई मांग है क्या? अपनी व्यक्तिगत मांग है क्या? गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो। गौ मंत्रालय अलग से स्थापित करो। बोलो मांग सही है कि गलत है? और 10 वर्ष तक के बच्चों को इस देश में गाय का दूध पिलाओ, क्योंकि जो बच्चा गाय का दूध पीता है वो माँ बाप का भक्त होता है और राष्ट्र भक्त होता है और समाज के प्रति अपने कर्तव्य को निभाता है। बोलो गलत है कि सही है? और अगर प्रैक्टिकल करना है तो करके देखो। एक बच्चे को 6 महीने तक भैंस का दूध पिलाओ और एक को गाय का दूध पिलाओ। जिसको गाय का दूध पिलाओगे वो माँ बाप के आगे कभी गर्दन नहीं उठाएगा, और जिसको भैंस का दूध पिलाओगे वो माँ बाप की गर्दन छोड़ेगा भी नहीं। करके देख लो। ये तो सब प्रैक्टिकल बातें बोलते हैं। आजकल तो न भैंस का मिलता है न गाय का, थैली का। और थैली का दूध इतना खराब होता है कि बचपन में एक बार उसको बोतल लगा दो, थैली पे लगा दो, तो जिंदगी भर उसकी बोतल शुरू होती है। पहले पहले दूध की बोतल, फिर वो ठंडा बोतल बाजार में, उसके बाद असली बोतल, और फिर अस्पताल में ग्लूकोज की बोतल, और बोतल पे शुरू और बोतल पे खत्म। बोलो गौ माता की मां।
इसलिए हमारी मांग है 10 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को गाय का दूध पिलाना चाहिए। क्यों? आप कहेंगे 10 वर्ष तक क्या बूढ़ों ने तुम्हारा कुछ नुकसान कर दिया जो उनके लिए गाय के दूध की व्यवस्था रहे? क्योंकि गाय के दूध में संस्कार है और संस्कार का समय 10 साल तक है। जो 10 साल तक संस्कार पड़ जाता है जीवन भर अमिट रहता है। बोलो गौ माता की मां। बोलो मांग सही है कि गलत है? और ये जो जर्सी आदि जानवर तुमने विदेशों से लाए ना यहाँ, इन पर प्रतिबंध लगाओ, क्योंकि ये गाय नहीं है, गाय के नाम पर धोखा है। इसका दूध पीने से कैंसर जैसे भयानक रोग हो रहे हैं। बोलो मांग सही है कि नहीं है? और अगर तुम इस देश का विकास की बात करते हैं ना, सत्ता पर बैठे हुए लोग, विकास विकास विकास, अरे विकास की चाबी हमारे पास है। इस देश का विकास शंकर नहीं कर सकता, कोई ब्रह्मा नहीं कर सकता, विष्णु नहीं कर सकता। इस देश की विकास की देवी गौ माता है। आप कहेंगे भाई गाय के पास ऐसी क्या दवाई है जो विकास हो जाएगा? गाय के पास गोबर कीमती है। क्या है कीमती? दूध नहीं बिकता था इस देश में, दूध बेचने की कभी कल्पना भी नहीं करना। दूध बेचना और पूत बेचना बराबर था। घी भी नहीं बिकता था, दूध अमृत था, घी प्राण था, और गौमूत्र औषधि दवाई थी। न इस देश में वैद्य लोग दवाई बेचते थे। बोलो, जो वैद्य दवाई बेचता था उसकी दवाई काम नहीं करती थी। पता कर लेना, कोई पुराना वैद्य आपके यहाँ होगा। बोलो, आप कहेंगे महाराज जी न दूध बेचना, न घी बेचना, न गौमूत्र बेचना, फिर बेचना क्या है? हमारे ऋषियों ने कहा गोमय। बोलो, बसते लक्ष्मी। गोबर से हजार हजार के नोट निकालो। अब 5000 वाला भी आने वाला है। बोलो गौ माता की मां। आप कहेंगे महाराज जी कैसे गोबर से रुपए निकलेंगे? इस देश में किसान से गोबर खरीदा जाए। कौन खरीदे? सरकार खरीदे। कितने रुपए में? 10 रुपए किलो गोबर खरीदा जाना चाहिए। 1 किलो गोबर की कीमत कितनी होनी चाहिए? बोलो, इस बात को पूरे देश में फैलाओ, किसानों के घर में जाओ, उनको बताओ कि अगर तुमने इस आंदोलन में सहयोग किया तो 10 रुपए किलो तुम्हें गोबर की कीमत दिलवाएंगे। बोलो, इस देश में किसान गाय को बाजार में छोड़ेगा? जो गाय बाजार में घूम रही उनको चुपके चुपके रात को वापस ले जाएगा कि नहीं? और गाय का असली स्थान शहर है कि गांव है? जोर से बोलो। बोलो, मांग गलत है कि सही है? आप कहेंगे महाराज सरकार क्यों खरीदेगी गोबर, उससे क्या फायदा होगा? अरे गोबर में खाद तो है ही। इस देश में विदेशों से यूरिया डाल डाल करके हमारे देश का नाश कर दिया, सब कबाड़ा कर दिया। अरे भाई साहब, सबसे पहले तो गोबर में खाद होती है और वो खाद दुनिया की सर्वोत्तम खाद है। और दूसरा, गोबर में एक गैस होता है जिसको मीथेन गैस बोलते हैं, और उस मीथेन गैस से घर का चूल्हा भी जलता है, और उस मीथेन गैस से मोटर गाड़ी भी चलती है। बजाओ ताली, जहां बजानी है वहां बजाओ। गलत है तो बोलो। 10 रुपए किसान को सरकार देगी और 1000 रुपए 1 किलो से कमाएगी, क्योंकक्योंकि 1 किलो गोबर से 30 किलो खाद बनती है। और जो गैस निकालना वाला है, बोलो, जिस दिन ये देश गोबर की कीमत समझ लेगा उस दिन भारत सोने की चिड़िया नहीं, सोने का पहाड़ बन जाएगा। लिख के ले जाओ। बोलो, मांग गलत है कि सही है? हाथ हिला के बोलो। बोलो गौ माता की। बोलो, सब समर्थन करोगे कि नहीं? सहयोग करोगे कि नहीं? ये माता लोग भी सबको बताएंगे कि नहीं? इस बात को पूरा टोंक के लाखों लाखों लोग आते तो बोलो कुछ गलत हो जाता। लेकिन क्या करें साहब, डफली बजती है तो लोग लाखों में जाते हैं। गाय की चर्चा होती है तो बड़ी मुश्किल से सैकड़ों में लोग आ पाते हैं। क्या करें साहब, भाई यही दर्द है हमको बस, और कोई दर्द नहीं, कोई दुख नहीं। बाकी तो सब मौज है। वाह वाह रे मौज फकीरानी, 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 वाह वाह
चबाए चना चबेना, कभी चबाए चना चबेना, कभी चबाए चना चबेना, कभी लपसा लेंदे खीरा दी, कभी लफ्ज़ा लेंदे खीरा दी, वारे मौज फकीरा दी, वारे मौज फकीरा दी, वारे मौज फकीरा दी। वारे मौज फकीरा। ये कथा पूरे देश को सुनाने लायक है कि नहीं है? हाथ हिला के बोलो। इसीलिए तो चले हैं। हम लोग अहमदाबाद में गए तो एक माँ बाप उठे, बोला हम अपना बेटा आपको दान करते हैं। ये जो खड़े हो रखे हैं ब्रह्मचारी, पूछ लो ये ओम प्रकाश आदि को तो पता है। आप थे बेटा वहाँ अहमदाबाद आए थे? कौन आया था अहमदाबाद? आए थे ये मनुष्य मित्र जी के माँ बाप अहमदाबाद। बोलो आप में से है कोई अपना इंजीनियर डॉक्टर वकील बेटा हमको दे दो, क्योंकि हमें गौ माता का काम करना है। बोलो, सोचो जरा। ये हमारे साथ पूरी टीम चल रही है, तीनों आए। अपने कंसवाल जी बीच में, आचार्य जी बहुत बड़े, आशीष शास्त्री, ये मध्य प्रदेश से, पीछे हमारे भंडारी जी, सुमन, उत्तम, ये कैमरामैन। अब गौ माता कृपा करेगी तो धेनु दर्शन चैनल जल्दी आएगा, जो 24 घंटे गाय की चर्चा करेगा। बोलो सही है कि गलत है? क्यों? जो गलत गलत चीज है उन्हीं को परोसने के लिए चैनल होना चाहिए, गाय के लिए नहीं होना चाहिए। तो सब लोगों पे बहुत ध्यान से सुनना हमारी बात। ये सब हिमालय के ऋषियों का जो संदेश है उसको देने आया हम आपके पास। आपको अगर गंगोत्री आना पड़ता तो कितने पापड़ बेलने पड़ते। गंगोत्री ऐसे नहीं पहुंचता। कोई आया है कभी गंगोत्री? पूछो इनको जो आए हैं। गंगोत्री आने के लिए श्रद्धा चाहिए, साथ चाहिए, संपत्ति चाहिए, समय चाहिए और स्वास्थ्य चाहिए। 5 चीजें चाहिए। जिसके पास 5 चीजें होंगी वो पहुंचेगा। अगर इन 5 में से एक भी गड़बड़ हुई तो नहीं पहुंचेगा। बोलो गौ माता की मां। लेकिन गंगोत्री टोंक में आई है। बोलो, सोचो, विचार करो। इसलिए हमारी अगली मांग है, गोबर वाली समझ गए ना, कि 10 रुपए किलो गोबर खरीदो। किससे? जब तक भारतवर्ष गोबर की कीमत नहीं समझेगा तब तक भारत का कल्याण नहीं है। लिख के ले जाओ। दूध की बात करते हो, घी की बात करते हो, ये बात करते हो, वो बात करते हो, बिजली की बात करते हो, गैस की बात करते हो, वो करते हो। अरे पहले गोबर की कीमत समझो, क्योंकि जब जब इस देश ने गोबर की कीमत को समझा है तब तब ये देश विश्व में पहले नंबर पर रहा है। और जब जब ये गोबर को भूल गया है तब तब इसका पतन हुआ है। आप उठा लो इतिहास में। इसलिए हमारी एक ही मांग है, भारत सरकार किसकी कीमत समझे। जोर से बोलो। आपको पता ही नहीं, जो आजकल तुम लोग जगह जगह गणेश की पूजा हो रही है, क्या है गणेश? बताओ, या तुम बताओ या हम बताएंगे। देखो, तालियां बजाओ इनके लिए, छोटे नौजवानों को। हमारा दिल करता है नौजवानों को ना माला माला क्या, इतनी माला पहना दो। बूढ़े बूढ़ों को पता नहीं कि गणेश क्या है, लगे हुए हैं गणपति बप्पा। क्या बप्पा? पता तो कर पहले। पता है ही नहीं, लगा हुआ बप्पा। अरे गणेश एक देवी ने अपने शरीर के मैल से बनाया है, और दुनिया में एक ही मैल ऐसा है, वो देवी गाय है, जिसके मल से गणेश बनाया जा सकता है। बाकी कोई देवी ऐसी नहीं है दुनिया में। इसका मतलब है इस देश ने गोबर को गणेश के रूप में सबसे प्रथम पूज्य माना है। बोलो, प्रथम पूज्य गो माया हमारा। प्रथम पूज्य गो माया हमारा। प्रथम पूज्य गो माया हमारा। प्रथम पूज्य गो माया हमारा।
पहली पूजा किसकी की है? अरे वैसे भी घर में पूजा पाठ होता है, सबसे पहले क्या मंगाते हो? बोलते क्यों नहीं हो? गोबर मंगाते हो, गोबर से लीपना पड़ता है, फिर गोबर का गणेश बनाना पड़ता है, फिर गोबर वाला पंचगव्य पिलाना पड़ता है, फिर पूजा शुरू होती है। गलत बोल रहा हूं तो बोलो। जब तक इस देश में गोबर पहले नंबर पर नहीं आएगा, प्रथम पूज्य नहीं होगा, तब तक भारत की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं हो सकती। आर्थिक बात करते हो, हमसे बात करो, लेकिन हमको कौन पूछेगा साहब? बड़े बड़े वित्त विभाग के नहीं, गलत है तो बोलो। इसलिए गोबर की कीमत जिस दिन ये देश समझेगा, उस दिन इस देश का भाग्योदय हो जाएगा। अमेरिका और चीन 10 किलोमीटर दूर से इसे प्रणाम करेगा। सारी कहानी गोबर की है, और गोबर पे किसी की नजर ही नहीं। गोबर गलियों में सड़ रहा है और बह रहा है, बोलो, उधर किसी का ध्यान ही नहीं है। यूरिया विदेशों से मंगा रहे हो, गाय का मांस काट काट करके विदेशों में भेज रहे हो, इससे देश समृद्धशाली बनेगा? बोलते क्यों नहीं हो? इसका विरोध करेंगे और इस देश में गौ माता को माता का सम्मान दिला करके गोबर को गणेश की पदवी पर बिठाएंगे। ये हमारी गौ प्रतिष्ठा भी। गौचरान भूमि गायों के लिए मुक्त करो और गौ हत्यारों को मृत्यु दंड दो। बोलो सही है कि गलत है? ये 5 मांगों को लेकर के हम पूरे देश में जा रहे हैं। जैसे हमने पहले ही कहा कि 6 महीने का यज्ञ हुआ, उसमें ये ग्रंथ मिला। इस ग्रंथ को भी इस देश के घर घर तक पहुंचाओ। कितने लोग हैं जिनके पास ये ग्रंथ है? 2-3 लोग तो हैं यहाँ जिनके पास पढ़ी भी है कि ऐसे पढ़ी हुई है। एक तो पढ़ी है और एक पढ़ी है। ऐसा मत करना कि पढ़ी है महाराज, घर में पढ़ी है। पढ़ी है नहीं, पढ़िए। अपने गौ सेवा समिति दूनी के द्वारा हमारे इस आंदोलन को गुप्त दान का सहयोग मिला। एक बार तालियां बजाओ, बहुत बहुत अभिनंदन। बोलो गौ माता की। हमारे ओम प्रकाश मेहरा जी जो युवा गौ सेवक हैं, और बलजीत चौधरी साहब जो धान से हैं, हम इन दोनों का आह्वान करते हैं आप ऊपर आए और हम आपका सम्मान करते हैं। ओम प्रकाश भाई तो हमारे साथ बहुत समय तक रहा। जब हमने 29 राज्यों की राजधानी में किया, तो पूरे दोनों भाई बल्कि ऊपर आ जाए और पूरी टीम आ जाए जो हमारे साथ रहे हैं पूरे। इनका तो बहुत बड़ा त्याग और बलिदान है। ये तो रत्न है यहाँ के टोंक के। एक बार तालियां बजाओ, गजब। बोलो गौ माता की। हार हार मां। बस मेरे नौजवानों, अब 18 फरवरी 2018 की तैयारी करनी है। ये माला उसी बात की है। तालियां बजाओ जबरदस्त। बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत ये नौजवान, बहुत बहुत अभिनंदन है। ये तो और जगह भी आए थे आप, उदयपुर भी आया था। बहुत आइए आइए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आइए और मालाएं हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, फूल देंगे। ये लीजिए। वंदन है अभिनंदन है गौ भक्तों का, वंदन है अभिनंदन है गौ भक्तों का। आइए आइए। वंदन है अभिनंदन है गौ भक्तों का, वंदन है अभिनंदन है गौ भक्तों का। ओ वंदन है अभिनंदन है गौ भक्तों का, वंदन है अभिनंदन है गौ भक्तों का। ओ अभिनंदन है अभिनंदन है अभिनंदन है अभिनंदन है, वंदन है अभिनंदन है गौ भक्तों का, वंदन है अभिनंदन है गौ भक्तों का। ओ वंदन है
ग्रंथ घर घर में पहुंचाओ। 5 सूत्र हैं हमारे, 5 मांगे हैं, 5 सूत्र है। पहला सूत्र है मां शब्द का ज्यादा से ज्यादा सुमिरन करो। दूसरा सूत्र है इस ग्रंथ को घर घर में पहुंचाओ। तीसरा सूत्र है तुम्हारे घर से गौग्रास निकलना चाहिए, गाय का हिस्सा निकलना चाहिए। इतना बड़ा देश के अंदर ये मत सोचना कि महाराज को गाय के बारे में कभी गाय वाय पाली नहीं होगी। 337 गौधाम पूरे देश के अंदर और 4.5 लाख लोगों के घर में गाय बंधी है। इस कथा को सुनने के बाद ऐसे ही नहीं है, ऐसे बोल रहे होंगे आप, बिना गाय का घर घर नहीं है। उसके बाद हम लोग आंदोलन पे आए हैं। अब आंदोलन करेंगे, देश को आंदोलित करेंगे। इस ग्रंथ को घर घर पहुंचाओ, चाहे 1 रुपए निकालो, प्रत्येक दिवस भोजन करने से पहले गौग्रास निकालो। घर में तुम दूसरी प्रतिमा रखो ना रखो, लेकिन गोबर का एक गणेश बना करके अपने घर में जरूर रखो, क्योंकि दुनिया में केवल गाय का मल ऐसा है जिसका गणेश बनाया जा सकता। बोलो गौ माता की। और जब तक 10-20 लोगों को इस लाइन में नहीं लगाया तब तक आपको नींद और भूख नहीं लगनी चाहिए। देखो माता जी भी खड़ी खड़ी सुन रही है, पीछे देख लो। बोलो गौ माता की जय। मां। बहुत बहुत अभिनंदन। अभी थोड़ी रुके रहो, आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद, फिर आप जाइएगा। बहुत गौ माता ने आप लोगों पर कृपा करी। जो आयोजक मंडली हमारी यहाँ पर, जिन्होंने ये बहुत सुंदर व्यवस्था करी, बहुत अच्छा ये समय भी है, न गर्म है न ठंडा है, क्यों साहब? बहुत अच्छा। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। सबसे पहले जो इस टोंक जिले में समिति का गठन करना है, यहाँ है समिति, है साहब यहाँ? हाँ, और लोगों को भी अपने साथ जोड़िए और इन युवाओं को भी और माताओं को भी, और पूरे गांव तक पहुंचना है हमको। हाँ भाई, जैसे जिले की समिति है तो जिले की समिति तहसील समितियों को बनाए और तहसील समिति गांव की समितियों को बनाए, ऐसा निवेदन है हमारा। देखो, इससे बड़ा कोई काम दुनिया में नहीं। और युवाओं को हमारा ये निवेदन है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से इससे जुड़ो। ये जो भारतीय गोक्रांति मंच का जो पेज है, इसका जो ग्रुप है, उसके साथ आप लोग जुड़िए। हमारे मनुष्य मित्र जी खड़े हैं, इनसे वो नंबर वगैरह जो होता है उसको लोग, क्योंकि हमको तो इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है और हम तो केवल किसी का आ गया तो उसको कान पे लगा देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, कभी ज़रूरी हुआ तो। बाकी और सब चीज़ें थोड़ा पीछे हैं, लेकिन आप लोग नौजवान हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आपने बड़े भाव से कथा का श्रवण किया। हम पूरी समिति को, पूरे आयोजक मंडल को हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपने बड़े प्यार से कम समय में बहुत सारी बातें सुन ली। हम सब अब गौ माता के काम में लग जाएं। टोंक जनपद के निवासियों का बहुत बहुत अभिनंदन, खास करके माता लोग जो बड़े प्यार से यहाँ बैठी रही और इस कार्यक्रम को आपने भाव से श्रवण किया। आपका धन्यवाद। बोलो गौ माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, बद्री विशाल भगवान की, काशी विश्वनाथ की, सदगुरुदेव भगवान की, हनुमान जी महाराज की, नागराज महाराज की, सनातन संस्कृति की, सत्य परंपरा की। ओम नमः पार्वती पते हर हर अब आप चलाइए आगे, बस कुछ तो नहीं है, कोई कार्यक्रम बचा। ठीक है, अब आरती करिए।